देखिए आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस थर्ड सेमेस्टर बीए प्रोग्राम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस एग्जाम पैटर्न। तो दोनों चीज़ में लेके आता हूँ और आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बीए प्रोग्राम के जिनके पास पॉलिटिकल साइंस है। और आज मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दूंगा वो इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए होने वाले हैं और एग्जाम पैटर्न भी दोनों मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए होने वाले हैं। तो टाइम लग गया, टाइम लग जाता है कभी कभार, और मैं भरोसा देता हूँ इन क्वेश्चन को आप कर लो, इसके अलावा कुछ मत पढ़ना, इन क्वेश्चन को आप कर लो, यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर ले, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे चुका हूँ। तो स्टार्ट करते वीडियो। पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, देन उसके बाद एग्जाम पैटर्न भी आपको दिखाऊंगा कि पिछले साल का क्वेश्चन पेपर किस तरीके का आया हुआ है। ठीक है, तो बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन जो रहेगा, हिंदी मीडियम वालों को बता रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम का भी इसी वीडियो में लास्ट तक देख रहा हूँ। पहला क्वेश्चन जो रहेगा, तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण की प्रकृति और अध्ययन के क्षेत्र के बारे में बताएं। व्हाट इज कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स। अगर मैं तुलनात्मक राजनीति की बात करूं तो तुलनात्मक राजनीति का सीधा अर्थ है कि अगर हम किसी भी देश की वहाँ के संविधान का अध्ययन अगर हम व्यवहारिक रूप से करते हैं तो उसी को तुलनात्मक राजनीति बोला जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, तुलनात्मक राजनीति विश्लेषण से आप क्या समझते हो, परंपरागत और आधुनिक अध्ययन में अंतर बताइए। मतलब ये दोनों क्वेश्चन एक ही है, एक ही कर लेना, दोनों समझ में आ जाएंगे। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन है, लोकतंत्र क्या है और सत्तावाद और सरकार के लोकतांत्रिक रूप में क्या अंतर है। ठीक है, फिर आपका चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चीन के संदर्भ में एक दलीय व्यवस्था की मुख्य विशेषताओं के बारे में बताओ। पांचवा क्वेश्चन, अमेरिका के राष्ट्रपति की बढ़ती शक्तियों की विशेषता और आलोचना बताओ। आलोचना भी करनी है और शक्तियां भी बतानी है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्रियों की शक्तियां और कार्य के बारे में बताइए। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 7, संघात्मक एकात्मक शासन प्रणाली की विशेषता और अंतर बताइए। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये दो तरीके से आपसे बना सकता है, या तो आपको दो देशों के बारे में बता देगा जहां पे संघात्मक और एकात्मक शासन प्रणाली होगी, तो इसी को एक बार आप कर लेना, जो भी क्वेश्चन इसमें से बनता है संघात्मक एकात्मक वाला आप उसी हिसाब से लिख सकते हो। ठीक है, फिर 8वां क्वेश्चन है, कनाडा की संघीय व्यवस्था की विशेषता बताएं। उसके 9वां क्वेश्चन, चुनाव प्रणाली क्या है, उदाहरण सहित अनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था की मुख्य विशेषता की विवेचना कीजिए। फिर उसका क्वेश्चन नंबर 10, भूमंडलीकरण ने राष्ट्र राजनीतिक प्रक्रिया को कैसे प्रभावित किया है, विवेचना करें। ठीक है, भूमंडलीकरण यानी वैश्वीकरण। अब देखिए इंग्लिश मीडियम वालों के लिए नोट कर लेना, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये रहा सारा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए नोट कर लेना, वैसे मैं बता चुका हूँ, देख लीजिए। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, और मैं एग्जाम पैटर्न भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ, चलिए नोट कर ले इंग्लिश मीडियम वाले, इसकी स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो। अब जरा मैं आपको एग्जाम पैटर्न आपको दिखाता हूँ इसका। तो ये है लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर, जरा पैटर्न देख लेते हैं। 75 नंबर का आपका पेपर था, 3 घंटे का टाइम, और क्वेश्चन टोटल कितने करने हैं, 4 क्वेश्चन आपको करने होंगे, और सारे क्वेश्चन के जो नंबर है वो सेम रहेंगे, हिंदी इंग्लिश आप किसी भी भाषा में प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन किस तरीके से आया है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया क्या उसमें से आया नहीं आया, अब देख लेते हैं। अब देख लेते हैं, हाँ देख लीजिए, देखिए आ गया वही क्वेश्चन, मैंने कहा था ना तुलनात्मक राजनीति, पहला क्वेश्चन देखने को मिल गया। दूसरा, सत्तावादी व्यवस्था लोकतांत्रिक व्यवस्था में उत्तम, देख लीजिए वही वाला मैंने आपको बताया। अमेरिकी राष्ट्रपति की बढ़ती शक्तियों की आलोचना, देख लीजिए आपके सामने ही है, इनसे ज़्यादा कुछ बनने ही नहीं वाले। कर्नाटक की संघीय व्यवस्था, तभी मैं कहता हूँ लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर हम वो क्वेश्चन पेपर निकाल के लाते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मैच होते हैं। 5वां, चीन की विशेष संदर्भ में एक दलीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता है, देख लीजिए। 6वां क्वेश्चन, दलीय व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, द्विदलीय व्यवस्था की गुणों की और अवगुणों की विवेचना कीजिए। 7वां, चुनाव प्रणाली क्या है, आपके सामने पूरा पेपर आपको दिखा दिया मैंने, ये कुछ टिप्पणी हो जाती है। सुरक्षा राज्य, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन क्या है, ग्लोबलाइजेशन का साफ साफ अर्थ है जब किसी देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ मिल जाती है, जब बिजनेस या व्यापार एक देश से सीमाओं से बाहर होने लगता है तो इसी ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। फिर आपका तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र, तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र परंपरागत भी है और आपका व्यवहारिक भी। परंपरागत राजनीति में क्या होता है, जब हम कानून के दायरे में किसी का अध्ययन करते हैं, और व्यवहारिक होता है जब उसको तत्व जो होते हैं उनकी जब हम अध्ययन करते हैं, उसका 2 तरीके के क्षेत्र होते हैं, व्यवहारिक क्षेत्र और संस्थागत और परंपरागत क्षेत्र। ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था, ठीक है, तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पैटर्न भी बता दिया, तो ये सारे कर लीजिए, इनके अलावा कुछ नहीं आने वाला, ये करके जाइए आप पास हो जाओगे। तो वीडियो कैसे लगी, वीडियो को लाइक करते, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।